मैं हूं विद्या और एक्सिस म्यूचुअल फंड के वीकली विजडम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक मेजर रेगुलेटरी सर्कुलर जारी किया है, जिसका नाम है कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसका ऑब्जेक्टिव है कि म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए और स्कीम्स को कैसे प्रमोट किया जाता है और इन्वेस्टर्स उन्हें कैसे यूज करते हैं, इससे और क्लियर बनाया जाए। सबसे पहले सेबी ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स जैसे चिल्ड्रन गिफ्ट फंड और रिटायरमेंट फंड को डिसकंटिन्यू करने को कहा है। रेगुलेटर का मानना है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर डिफाइन किया जाना चाहिए। दूसरा, सेबी ने लाइफ साइकिल फंड्स का प्रपोजल दिया है, जहां एज के साथ की रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज होता है। तीसरा, सेबी ने इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपने नॉन इक्विटी पोर्शन का एक हिस्सा गोल्ड और सिल्वर इंस्ट्रूमेंट्स ETFs के माध्यम से एलोकेट कर सकते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन के और ऑप्शंस मिलते हैं। और चौथा, वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स दोनों एक साथ ऑफर किए जा सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियोज के बीच ओवरलैप 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए मिडिल ईस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट टर्म में इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ मोमेंटम पर इसका सिग्निफिकेंट असर होने की संभावना कम है। RBI की रेट सेटिंग पैनल के एक एक्सटर्नल मेंबर के मुताबिक ऑनलाइन प्राइसेस, एक्सपोर्ट डिसरप्शंस और रिमिटेंसेस पर इम्पैक्ट जैसे फैक्टर्स इमीडिएट रिस्क्स हो सकते हैं। और अंत में GST कलेक्शंस पर एक नजर डालते हैं। फरवरी 2026 में इंडिया का GST कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 8.1% ज्यादा है। ये इंक्रीज स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और इंपोर्ट रिलेटेड रेवेन्यू के चलते देखा गया है। तो ये थी इस हफ्ते की हाइलाइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और नए अपडेट्स के लिए जुड़ते रहिए वीकली विजडम के साथ। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।